गंभीर परिस्थितियों से बाहर निकालने में हमारे कर्म धर्म दो ऐसे सारथी होते हैं जिनका सहयोग से साथ मिलने से हम गंभीर से गंभीर परिस्थितियों से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं और अपने जीवन में सफलता कामयाबी तरक्की प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में ये सत्य है कि उस दौर में खड़े हैं जिस दौर में गंभीर परिस्थितियां चारों तरफ से घेर करके रखी है, लेकिन कहते हैं जिसका कर्म और धर्म अच्छा होता है उस व्यक्ति के जीवन में पहले प्रलय दस्तक देती है, जीवन में अंधकार उत्पन्न हो जाते हैं, चारों तरफ से समस्या घेर लेती है, बिजनेस व्यापार में प्रतिबंध लग जाती है, अचानक से घटना घटित होने लगती है, जीवन में मिलने वाली सफलता मिलने वाली कामयाबी धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से वंचित होना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब व्यक्ति गंभीर परिस्थिति से घिरे होते हैं उस समय ईश्वर उस व्यक्ति के सिर्फ हाथ छोड़े रहते हैं, साथ नहीं। और जिस व्यक्ति का साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते उस व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता कामयाबी धन दौलत तरक्की का आगमन होता है। ऐसा कहना वृश्चिक राशि वालों के लिए गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन के साथ साथ कई ऐसे चुनौतियां, कुछ ऐसे चुनौतियों के साथ साथ कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं जिस रास्ते को खोलने के लिए आप लोग अत्यधिक संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे थे। ये सत्य है कि आप लोग कभी कभी मायूस विचलित परेशान हो जाते हैं, हिम्मत खोने लगते हैं, साहस ऊर्जा समाप्त होने लगती है। लेकिन जब से शनि महाराज का आगमन आपके पंचम घर पे हुआ है, राहु महाराज का आगमन आपके चौथे घर पर, तब से अचानक जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और अचानक से जीवन में परिवर्तन होने का सच यानी असफलता, नाकामी, धन की हानि, रिश्ते में खटांस दरार, बिजनेस व्यापार में नुकसान, मिलने वाले सफलता मिलने वाले कामयाबी से वंचित होना। लेकिन कहते हैं वक्त और समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है। और जब बुराइयों का अंत होता है तो व्यक्ति को, खास करके वृश्चिक राशि वालों को, सफलता कामयाबी तरक्की मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितने भी शत्रु क्यों न उत्पन्न हो जाए, कितने भी प्रहार क्यों न कर दे, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं होते, निरंतर आगे बढ़ने वाले होते हैं, निरंतर अपने जीवन में सफलता कामयाबी की तरफ बढ़ने वाले होते हैं, निरंतर अपने जीवन में धर्म और कर्म का साथ निभाने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ देखा गया कि जब जब वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति धर्म और कर्म के साथ रहते हैं तो समस्या में रहते हैं, लेकिन जब कर्म धर्म से आप लोग वंचित हो जाते हैं तो आप लोगों के जीवन में कुछ सफलता मिलने लगती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कहते हैं व्यक्ति के जीवन में कितने भी गंभीर कठिन समय क्यों ना आ जाए, व्यक्ति को कर्म और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आपके द्वारा किया गया कर्म धर्म लाखों करोड़ों के होने वाले नुकसान से आपको बचाएगा, जीवन में कभी न घटित होने वाली घटना से आपको बचाएगा, क्योंकि आप लोगों के राशि के स्वामी मंगल महाराज होते हैं। और देखा गया है कि जब जब मंगल और राहु एक घर में होते हैं तो आप लोगों के सर पर समस्या पहाड़ की तरह मंडराते रहते हैं, बादल की तरह मंडराते हैं, कभी भी फट सकता है और फटता है। और आप लोग खुद महसूस करते हैं कि जीवन में हाँ ऐसी घटना घटित हो जाती है कभी कभी। इसका सबसे बड़ा कारण है यानी राहु और मंगल, क्योंकि राहु और मंगल जब एक साथ एक घर में होते हैं वहां पर अंगार योग बन जाते हैं। अंगार योग अभी बना हुआ था आपके चौथे घर पर। लेकिन आप लोग वो किस्मत वाले व्यक्ति होते हैं जो मंगल महाराज आप लोगों का सहारा बन करके आप लोगों का साथ दे देते हैं। और जब आप लोगों का साथ आपके स्वामी देने लगते हैं तो आप लोग जीवन में दो रास्ते खुलते हैं। और दो रास्ते इस प्रकार से खुलते हैं जिस प्रकार से ऐसा महसूस करते हैं आप लोग कि बिना मेहनत का फल हमें मिल रहा है, बिना मेहनत का धन का आगमन हो रहा है, बिना मेहनत के हमें सफलता कामयाबी तरक्की मिल रही है। और यदि ऐसा आप लोग महसूस कर रहे हैं तो यहाँ आप लोगों को संभलने की जरूरत है, क्योंकि बिना मेहनत के यदि हमें कुछ प्राप्त होते हैं तो उस सदा के लिए हमारे पास नहीं होता, लेकिन जो मेहनत से हम प्राप्त करते हैं वो सदा के लिए हमारे पास होता है। और कहते हैं बिना मेहनत का पाया गया धन विनाश का रूप ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप लोगों के जीवन में अभी प्रलय और समस्या दस्तक दिया हुआ है, लेकिन बुराइयों का अंत होने जा रहा है। हम पहले बता चुके हैं कि बुराइयां कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो उसका एक न एक दिन अंत होने वाला है। शनि महाराज अस्त अवस्था में चल रहे हैं, राहु महाराज आपके चौथे घर पर है, यहाँ भूमि मकान जमीन जथा विदेश यात्रा विदेश से लाभ अनेकों क्षेत्र में कामयाबी तरक्की सफलता शोर मचाने वाली है। और वहीं आपके पंचम घर पर बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, तरक्की को लेकर के, कामयाबी को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, संतान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के जो परेशानियों का सामना कर रहे थे अब नहीं करना पड़ेगा, अब आप लोगों को विजय प्राप्त होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि शनि महाराज किसी भी घर में क्यों न बैठे हो, जो मेहनत
कर्म और धर्म करते हैं उनके दीवाने शनि और राहु होते हैं। और शनि और राहु यही कार्य करते हैं, व्यक्ति को बुरे रास्ते से निकाल करके धर्म के रास्ते पर लाने का कार्य करते हैं। चाहे व्यक्ति कितने भी बलशाली क्यों न हो, धनवान क्यों न हो, यदि वो गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं, उसके जीवन में एक दिन ऐसा प्रलय दस्तक देती है जहां उस प्रलय को व्यक्ति सहन नहीं कर पाते, सह नहीं पाते, और उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। चाहे कितने भी शक्तिशाली, बुद्धिमान, ज्ञानी, धनवान क्यों न हो, कुछ सहारा नहीं बनता, कुछ साथ नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ करके रहते, कर्म के साथ जुड़ करके रहते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता, कामयाबी दस्तक देती है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है। आपके पंचम घर पर बुध महाराज का आगमन बिजनेस पर, कैरियर, तरक्की में सफलता, कामयाबी दिलाएंगे। मंगल महाराज का आगमन साहस, पराक्रम, हिम्मत प्रदान करेंगे। वहीं भगवान सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा वापिस दिलाएंगे। जो आप लोगों के राज सिंहासन छीन लिए गए थे, जो आप लोगों को आसमान से जमीन पर ला करके रख दिया गया था, लेकिन अब आप लोग जमीन से आसमान पर फिर से जाएंगे। राज सिंहासन आप लोग प्राप्त करेंगे। केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और कहते हैं जब केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होता है तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति का किस्मत, भाग और भविष्य सब बदल जाते हैं। अचानक से जीवन में परिवर्तन, बदलाव देखने को मिलता है। ऐसा कोई सुख सुविधा, शांति नहीं जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति नहीं प्राप्त करते। लेकिन याद रखिएगा, राहु चौथे घर पर, पंचम घर पर, शनि महाराज अवस्था में, वहीं अप्रैल महीना से मंगल का महाराज का आगमन, बुध महाराज का आगमन, शुक्र महाराज का आगमन, भगवान सूर्य का आगमन, सबके सब वो ग्रह हैं जो जिनका प्रभाव आपके ऊपर सदैव रहते हैं। अच्छा प्रभाव जब होता है तो आप लोग अपने जीवन में स्वर्ग जैसी जिंदगी जीते हैं, राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। जब बुरा प्रभाव पड़ने लगता है तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, रिश्ते, सब कुछ गंवाना पड़ता है। आप लोग खुद जानते हैं कि शनि के 7.5 में कुछ वर्ष पहले, इसके बाद ढैया में कुछ वर्ष पहले, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में अनेकों परेशानियां समस्या बन करके सामने समक्ष प्रकट हो जाती थी, और आप लोग वहां विचलित, परेशान हो जाते थे कि अब हमारे भाग्य का, भविष्य का क्या होगा, क्या हमें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। लेकिन सफलता, कामयाबी भी मिलेगी, बुराइयों का अंत होने जा रहा है, सफलता का आगमन होगा। जीवन में ऐसी कोई परेशानियां नहीं जिसका अंत नहीं होगा, लेकिन जीवन में ऐसा भी कोई सफलता नहीं जिनका आगमन नहीं होगा। आप लोग अपने जीवन में अनेकों कामयाबी, तरक्की, सफलता पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, परिस्थितियां जब चुनौतियों में परिवर्तन होने लगती है तो बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली होती है, अर्थात धन दौलत का आगमन होने वाला होता है। जीवन में बहुत परिवर्तन होने वाले होते हैं। इसीलिए कहते हैं जब आपके जीवन में, आपके साथ में जब ईश्वर खड़े हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर जिनके साथ होते, जिनको सपोर्ट करते, जिनका साथ देते, उस व्यक्ति के जीवन में न तो धन की कमी होती, न दौलत की कमी होती, न मान की कमी होती, न सम्मान की कमी होती, न बिजनेस व्यापार की कमी होती है, न शिक्षा संतान की कमी होती है। वो व्यक्ति अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। जिस प्रकार से आप लोग अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीते, क्योंकि ये वही घर है जिस घर के आप लोगों के जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की, शोर मचाने वाले। बस आप लोगों को खुद पे विश्वास करना है, ईश्वर पे विश्वास करना है और आगे निरंतर बढ़ते